मैं अभी मिसेस रीनू पॉल सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर के साथ हूँ और बिंदाल ब्रिज जो मसूरी जाने वाले रास्ते पे है, मसूरी डाइवर्जन के पास, वहां से निकल रहे हैं हम। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या हालत है इस पूरे एरिया की। ये नदी होता था और इस अभी भी आपको लग ही रहा होगा कि नदी है, मगर ये नदी के ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो आप कहेंगे गजब है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे मकान बन गए हैं और ये मकानों को भी खतरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मैं आपको आगे दिखाती हुई, देखिए ये छोटा सा पुल, तो इसी तरह से बहुत सारे हमेशा छोटे छोटे पुल मिल ही जाते हैं। जी क्या कहेंगी आप इसके बारे में मिसेस पॉल? ये तो हद ही हो गई है। जी, ये बिंदाल का अपर पार्ट है। अगर हम देखें तो इसका जो सोर्स है राजपूत मंदिर और बावड़ी टेम्पल के पास है, ये उसका अपर पार्ट है। और आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि हमारे मालसी जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो है, और उसी के साथ ये मिलती हुई बिंदाल नदी बहती थी, और जिसका कि ये माफिया ने इलीगल ये रोड बनाई है मसूरी डाइवर्जन से पेट्रोल पंप के साथ साथ अंदर आते हुए। हाँ, और उसी पे आप यहाँ देख सकते हैं कि सेम जैसे हमने कालाघाट में देखा था कि रिवर की विड्थ को घटाते हुए और उसके बैंक पे और उसकी रिवर बेड पे ये सब कंस्ट्रक्शन करे गए। ये आप देख सकते हैं, ये पेट्रोल पंप है इधर, और इधर से मैं आई हूँ इधर की तरफ, और ये नीचे उतरे हैं हम। ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, और ये है यहाँ पर। तो आप ये देख ही सकते हैं कि यहाँ पर रिवर बेड के अंदर, मैं ये दिखाना चाहती हूँ क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये है संध्या थापा, सदस्य जिला पंचायत, ये बोर्ड लगा हुआ है। और कार्य बता रही हैं, 2 लाख का कार्य किया इन्होंने सिनौला मालती में सुरक्षा दीवार। अब अगर आपको कहीं सुरक्षा दीवार दिख रही हो तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिखाऊं कि यहाँ सुरक्षा दीवार या नहीं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, कहीं पे है क्या सुरक्षा दीवार? दिख रहा है आपको कहीं कोई सुरक्षा दीवार? ये ब्रिज पे खड़ी हूँ मैं, मगर सुरक्षा दीवार का नामो निशान नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो बोर्ड का पीछे का हिस्सा आप देख ही सकते हैं वहाँ पर। और इसी बोर्ड का मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आप आइए और देखिए इधर से, और तमाम घर आप देख रहे हैं, इनको कितना खतरा है। यहाँ पे ये बजरी पड़ी हुई है, ऑब्वियसली कि कुछ काम करवाना होगा मगर हुआ नहीं। तो ये सुरक्षा, ये देखिए, इसके बारे में ये बोर्ड है। इस बोर्ड को मैं इधर से भी देखने की कोशिश करती हूँ, अगर मैं दिखा सकूँ। ये देख रहे हैं आप, ये सुरक्षा दीवार की बात हो रही है। संध्या थापा, सदस्य जिला पंचायत। अगर जिनको आप चुनते हैं वही गलत काम करे तो आप किसी को क्या ही बोलेंगे। नदी जो है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप का है, यानी कि यहाँ से सीधे यहाँ जा रही थी। मगर अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये नदी गई कहाँ, तो आपको ये दिखाना आवश्यक है कि जो नदी यहाँ से सीधी आ रही थी, यहाँ से आती थी, दिख रही है आपको? ये देखिए, ये यहाँ से आके सीधी जाती थी और यहाँ से सीधी। लेकिन नदी का रास्ता कैसे मोड़ा गया है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये पुश्ता टूट चुका है, और ये मैं ब्रिज पे, एक छोटे से ब्रिज पे खड़ी हूँ जो दरअसल पहले इसी नदी का हिस्सा था। तो इस नदी को मोड़ दिया गया उल्टी तरफ। कहीं सुना आपने? मतलब जाना था इधर और चली गई इधर मोड़ के। मतलब ये इंसान का काम है कि इसको मोड़ा गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मसूरी में जो को रास्ता जाता है राजपुर रोड की तरफ से, तो ये राजपुर रोड के पीछे की तरफ जो पहाड़ हैं, या मैं कहूँ कि रिज है, ये उसका हिस्सा है। और यहाँ पे ये तमाम पेड़ हैं। तो ये तमाम पेड़, हाँ ये देखिए, ये पूरा का पूरा उसका पीछे का हिस्सा है, पूरा वहाँ तक आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड, और आगे भी लैंडस्लाइड्स हुए हैं, वो भी दिखाएंगे। वैसे तो ये मकान को भी खतरा है जो ऊपर है, मगर ये राजपुर के शायद उस तरफ मेन रोड पे खुलता होगा। आगे देखते हैं
कि क्या दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बेहतर आपको मैं व्यू दिखा रही हूँ। अब भाई ये जिसका घर है राजपुर पे, उसने इधर ही एनक्रोचमेंट कर दिया, तो आप समझ ही सकते हैं को मौका मिल रहा है वही एनक्रोचमेंट कर रहा है। तो ये है इधर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मकान आपको दिख रहा है जो राजपुर पे खुलता होगा, राजपुर रोड पे, और इसका एनक्रोचमेंट पीछे की तरफ आ रहा है। ये खुद को खतरा ज़रूर दे रहे हैं, मतलब अपने आप ही खतरे को निमंत्रण दे रहे हैं। मगर ये देखिए आप कि ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है ये दरकने की तैयारी कर रहा है, या मैं कहूँ कि रिज है जो दरकने की तैयारी कर रहा है। दोष दिया जाएगा, बिल्कुल आप समझते हैं इस बात को कि दोष दिया जाएगा पहाड़ों को, लेकिन ये देखिए कैसे दरका है ये। इसको ठीक प्रकार से अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि खतरा कितना भयावह होता चला जा रहा है। हम आगे चल रहे हैं और हम बिंदाल नदी में ही चल रहे हैं। पहले इधर ही की तरफ से बिंदाल नदी की धारा आती थी। इधर की तरफ देखेंगे तो इधर ये मतलब नदी के अंदर लोगों का घर, और इधर की तरफ ये पहाड़ है ना। हाँ, ये वही मैं कह रही हूँ, ये वाला पहाड़, हाँ ये पहाड़ कट रहे हैं और यहाँ पे और परमिशंस दी जा रही हैं, मगर किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? ये देख लीजिए, इधर एक नया मकान भी बन रहा है, और यानी कि ये पहाड़ों को इस तरीके से काट कर नष्ट करा जा रहा है। ये आपके सामने है ये तस्वीरें, मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तस्वीर आपके सामने है। मैं बात करना चाहूँगी इस विषय पर रीनू पॉल जी से। रीनू पॉल जी, एक चीज़ मुझे बताइए आगे बढ़ने के पहले कि ये जो पहाड़ है ये तो काट रहे हैं ना? जी जी, तो ये रिजर्व फॉरेस्ट के पीछे का पहाड़ है, ये मालसी, हाँ जी, मालसी रिजर्व फॉरेस्ट के पीछे, और ये इसको स्क्रैप करके देखिए उसको जमीन निकाल रहे हैं। और जहाँ हम अभी खड़े हैं ये रिवर बेड थी, हाँ, इसको इन्होंने यहाँ से मिट्टी निकाल के ये पूरा भरा रिवर को, और आपने देखा कि रिवर को पुश करके उधर वहां ले गए, हाँ, और रिज पे भी नाउ बिकॉज इट्स फ्लोइंग अलोंग द रिज, so it's resulting into this landslide also. Okay. And further on also we will see that how it's resulting into landslide, and I'll show you the spot where it has exactly been diverted. Okay. Animals corridor and animals habitat. Oh, this is animals corridor. जी, because it was just next to the reserve forest and हाँ. the river was there. हाँ हाँ हाँ. And no one used to come in this valley. तो मतलब यहाँ पे जानवर आते थे? हाँ जी, हाँ, रहते थे। हाँ, it was the habitat of animals. मतलब जो चीता वगैरह हम मालसी में कहते हैं और कभी राजपुर में दिखते हैं, हाँ, लेपर्ड, porcupines, डियर तो अभी भी उधर राजपुर बहुत में कम, अब तो नंबर बहुत रिड्यूस हो गया है। एंड यहाँ से जो स्ट्रीम्स के साथ साथ बीच में इस रिज में भी कट थे, हाँ, जिससे वो रिस्पना वैली में भी क्रॉस कर जाते थे, इस रिज को क्रॉस करके। देयर वर 3-4 स्पॉट्स जो नेचुरली थे और रवीन थी, और वहाँ से वो लोग रिस्पना वैली में, यहाँ फिर यहाँ से अच्छा बिंदाल से निकल के फिर रिस्पना में और अपर हिल्स में, तो ये पूरा उनका कॉरिडोर था और उनका हैबिटेट था, बिकॉज इट वाज नेवर इनहेबिटेड। आप खुद देख सकते हैं, मतलब इंसान यहाँ कभी भी नहीं रहते थे, वो तो आज भी नहीं है, रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जैसे लोगों ने यहाँ बनाए हैं तो किसी की प्रॉपर्टी होगी, वो कैसे हो सकता है फिर अगर रिजर्व फॉरेस्ट? इसमें देखिए कुछ लैंड थी जो कि पहले गांव पंचायत की लैंड थी, और ये आपको पता ही है कि ये ब्रिटिशर्स का लगाया हुआ रिजर्व फॉरेस्ट है, जो हमारा मालसी और राजपुर रिजर्व फॉरेस्ट है। ये ब्रिटिशर्स ने प्लांट करा था, साल का है मेनली, बट इसमें क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट था, रिवर थी, तो इसमें नेचुरल फॉरेस्ट भी बहुत सारा उग गया था नदी के साथ। और ये क्योंकि रिज का स्लोप था, तो इसमें भी आप देख सकते हैं being with lots of water, it had its own specific vegetation also. All these grasses, all those flowers, and those samana kind of grass was there. So it is was an ideal habitat for animals. हाँ जी, और आप जैसे कह रहे हैं कि लैंड को कैसे करा गया, तो ये जब गांव पंचायत में थी तो गांव पंचायत का ही फॉरेस्ट था, और क्योंकि जो हमारे लॉज हैं उसमें नदी के किनारे की लैंड कभी भी लीज वगैरह में नहीं दी जा सकती है, उसमें प्रोविजन ही है ये। तो इसमें तभी भी जब ये नगर निगम में आ गया, इन्होंने इसको दिखाना शुरू कर दिया कि इसमें खेती हो रही, मतलब
यू नो इट वाज कॉन्कॉक्टेड स्टोरी की हाँ। यहाँ खेती हो रही है, खेती कहाँ हो रही है? एंड अगेन और ये आप देख सकते हैं कि पटवारी हैड गिवन रिपोर्ट कि यहाँ खेती हो रही है और वो फील्ड बह रही है। नहीं, एक चीज बताइए, ये तो आप पानी सुनिए है। तो कि हाँ। फील्ड बह रही है, हाँ। इसलिए पुश्ता लगाया गया, तो नदी को डाइवर्ट करा गया, पुश्ता लगाया गया और उसको रिज के साथ कर दिया गया। और वो देखिए वो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है। हाँ, मैं और वो... जब बारिश होती है उसमें लाइक लास्ट ईयर वी हैड सीन कि कैसे पूरा गिरता है नीचे। अच्छा, ये मैं जरूर दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को। ये आप देख सकते हैं कि मैं और आगे आ चुकी हूँ बिंदाल नदी के माउथ की तरफ, और मतलब उसके मुंह की तरफ। तो मैं आपको ये लैंडस्लाइड देखिए, ये कितना भयंकर लैंडस्लाइड है। और ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ का हिस्सा देखिए। इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि ये उधर की तरफ राजपुर रोड पे खुलता है और वहाँ पे कुछ मकान भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है तो ये वाले पेड़ तो अब डेफिनेटली गिरने वाले हैं, आप देख ही सकते हैं। और इधर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से एक धारा आती थी, मतलब एक छोटी सी धारा जिसे कहते हैं, धारा नाले ये सब आते हैं, तो इन्हीं से बन जाता है। आप जानते हैं धारा नाले इन्हीं से बनती है नदियाँ, नदियों में ये धाराएं आती हैं, नालों से पानी आता है, फिर एक बड़ी नदी बनती है। तो ये एक धारा होती थी और इस धारा पर आज सड़क बना दी गई है। ये किसने करा प्रकृति के साथ ये छेड़छाड़, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा और यहाँ की पंचायत को भी बताना पड़ेगा कि आखिर ये खिलवाड़ क्या हो रहा है। नगर निगम के तहत आता है ये, और नगर निगम के तहत आता है तो जो भी इस वक्त मेयर हैं और जो भी यहाँ के इस एरिया के पार्षद होंगे, उन्हें ये बात बतानी पड़ेगी कि यहाँ पे उन्होंने ये सड़क क्यों बनाई, जबकि ये नदी की एक धारा यहाँ से आती थी और ये धारा मिल जाती थी बिंदाल में। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी, ये आपको अंदाज़ा भी लगेगा अगर कि ये पूरी की पूरी जो है, देखा आपने नदी की तरह जैसे एक सांप होती है, सांप की तरह, सांप जैसे होता है वो घूमते हुए इधर उधर, उसी तरह से नदी की भी धारा होती है। तो आप दूर उधर से देख रहे हैं, मैं उधर ही की तरफ जा रही हूँ और आपको दिखाऊंगी आगे कि क्या हालत है। आप देख रहे हैं कि वहाँ दीवारें बन रही हैं, यानी कि लोगों ने वहाँ पर कब्जे करे हैं या वो ज़मीन उनकी है, ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं है कैसे उनकी ज़मीन हुई। अगर पीछे आप देख सकते हैं रिज़र्व फॉरेस्ट, जिधर की तरफ हम जा रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि अगर रिज़र्व फॉरेस्ट है, उसकी बगल की ज़मीन है, तो क्वाइट पॉसिबिलिटी कि ये कब्जे की है, क्योंकि हम तो चल ही रहे हैं बिंदाल में। बिंदाल को एक नाला बनाकर छोड़ दिया है। आगे देखते हैं क्या दिखता है। इसको मालसी में मिला रहे हैं उधर। अच्छा, ये देखिए नदी की धारा को, यहाँ भी पानी होता था, ये देखिए काट दिया ना उसने पानी हाँ, को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काट के घुमाने की कोशिश करी जा रही है और इसकी धारा को ही चेंज करा जा रहा है। तो हम जानेंगे मिसेस रीनू पॉल से कि किधर से किधर की तरफ धारा को ले जाई जा रही है। और ये आप देख ही सकते हैं, ये पूरी तरह से टूट टाट के, तो ये तोड़ा क्यों गया है? ये तोड़ा नहीं है, इनके बहाव से टूट गई। आप हाँ। देख सकते हैं कि ये फॉरेस्ट है, जैसे हमारी बिंदाल के सोर्स, बिंदाल इज अ स्ट्रीम फेड रिवर। हाँ। तो जब बिंदाल टेढ़ा मंदिर और बावड़ी टेम्पल से आती है, तो वहाँ पर भी इसी रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत बड़ा रेजर्वायर है हमारा, हाँ। अंडरग्राउंड एक्वाफियर। हाँ। तो उसमें से स्ट्रीम्स निकलती थी, तो कुछ आगे से निकलती थी, कुछ यहाँ से ज्वाइन करती थी, जहाँ खड़े हैं यहाँ बिंदाल की। हाँ। और ये सारी स्ट्रीम्स आती थी, बट इन्होंने, मतलब आप कह रही हैं कि यहाँ से एक स्ट्रीम आती थी। हाँ, और ये बिंदाल है रिवर, ये बिंदाल है जिस और जहाँ हम वहाँ खड़े हैं। अभी हम जाएंगे तो हम वहाँ देखेंगे, वहाँ से इन्होंने रिवर डाइवर्ट करी, वहाँ पर पुश्ता लगा के, हाँ। और इसको धकेला है, बिकॉज ये तो इसका कोर्स नहीं था। यहाँ से नेचुरल स्ट्रीम एक वो आ रहा था, जो आपने पहले दिखाया, एक दूसरी हाँ। सड़क बना दी। ये जो घूम के ये मालसी में मेन मसूरी रोड पे ले जाना चाह रहे हैं, पीछे पीछे। अच्छा, नहीं तो इसको नीचे से ऊपर कैसे करेंगे, ये समझ में नहीं आया कुछ। नहीं, जा रही हो घूम के, उधर से जा रही है। नहीं तो नदी की धारा नीचे से ऊपर कैसे नहीं, जाएगी? नदी तो उधर कर दी ना डाइवर्ट। अच्छा, और ये सड़क बना दी। सड़क बना दी, नदी जहाँ बह रही थी, मतलब जोड़, तो फॉरेस्ट से मिट्टी पूरी खींच लाए, यहाँ तक थे ना ये पहाड़, तो पूरी मिट्टी खींची इन्होंने, स्क्रैप करते रहे हिल को। और लास्ट टाइम जब हम आए थे, खूब पेड़ गिरे हुए थे साल के। अच्छा। और ये इन्होंने सारी मिट्टी खींची, यहाँ रोड बनाई, और जहाँ
नदी थी उसको उधर ले गए रिज के साथ, और नदी जो है वो उधर ले गए। उसी की वजह से वो रिज जो है वो लैंडस्लाइड होने लगा, क्योंकि पानी का बहाव वहाँ नेचुरल नहीं था। नेचुरल धारे थे वो अब आएंगे ही अपने फोर्स से। अब इन्होंने जो रोड बनाई थी देखिए पूरी काट दी, वो पुश्ता भी काट दिया। हाँ, और ये इसमें सब में आई एम वेरी सॉरी टू से देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, बिकॉज आई हैव सीन द रिपोर्ट वेयर पटवारी हैज गिवन द रिपोर्ट कि ये पुश्ता इसलिए बनाया जा रहा है कि यहाँ पर खेती लोगों के खेत हैं। हाँ। अब आप बताइए यहाँ खेत है? मतलब रिपोर्ट में लिखा गया, आप सुन सकते हैं कि ये खेत है। मतलब क्या आपको मेरे चारों तरफ क्या दिख रहा है खेत? मैं पीछे पूरा घूम के आपको दिखा रही हूँ। अगर ये कहा गया है कि जिस पे मैं चल रही हूँ वो बिंदाल है, मगर इसके आसपास खेत है, तो क्या आपको दिख रहा है कोई खेत? नहीं दिख रहा ना। और आप देख सकते हैं ये क्या करा इन्होंने, इधर से पानी का रास्ता तो बदल दिया, उधर की तरफ कर दिया। जो पानी इधर से सीधा जाना था उसको मोड़ दिया और उधर। और यहाँ से इस बिंदाल को जो पानी देता है पूरे देहरादून को, उस बिंदाल से एक सड़क निकाली जा रही है पहाड़ों को तोड़कर फोड़कर, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं भूस्खलन हो रहा है, ताकि ये मसूरी की तरफ जुड़ जाए। इसका कोई फ़ायदा किसको हो रहा है ये तो सरकार ही जाने, ये म्यूनसिपैलिटी जाने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जाने, मेयर जाने, मगर ये मंजूर नहीं है। यहाँ से पानी का एक नाला आ रहा था। अच्छा, ये दिख रहा है। हाँ हाँ, यहाँ से दिखाओ तो एक बारी। हाँ, यहाँ से पानी का रास्ता है। पानी का रास्ता है एक छोटा सा, यहाँ से पानी का रास्ता, और दोनों तरफ से क्या इन्होंने पतला कर दिया, ब्रिज बना दिया। अच्छा, इसको बिल्कुल संकुचित किया ताकि पानी की धारा धीरे धीरे करके नेचुरली जो है खत्म हो उसकी धारा खत्म हो जाए, दूसरी तरफ मुड़ जाए। हाँ, तो ये तो मतलब एक कॉमन सेंस है कि दिख रहा है जी कि ये क्या है। तो आप देख सकते हैं कि अभी इन्होंने दिखाया आपको कि किस तरीके से नदी को रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं। और आगे देखिए, ये पूरा खाली है। यहाँ पे क्या आपको कोई खेत दिख रहा है जो रेवेन्यू ऑफिसर की रिपोर्ट में आया है? यहाँ पे केवल जंगली पौधे पेड़ वो उग रहे हैं, और जो नेचुरल यहाँ का हैबिटेशन है। अभी जो आपने देखा वो था इस वीडियो का पहला भाग। अगला भाग देखने के लिए चैनल से अवश्य जुड़े और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन तो अवश्य दबाएं।